वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द मैन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो हम खाना लेते हैं अपने ऑरल कैविटी में, तो उसे बोला जाता है इंजेशन। ठीक है। तो दूसरा, जब खाना हमने ले लिया तो वो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मीन की काफ़ी जटिल। तो हमारी बॉडी तो उसे वैसे नहीं ले सकती ना, तो उसे टूट फूट करके सिंपल फॉर्म में चेंज होना होता है, तो उसे बोला जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, तो अब उसे होना है अब्जॉर्ब। तो थर्ड स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाता है सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। तो अब आती है 4 स्टेप की बारी। तो खाना पहुंच चुका है ब्लड स्ट्रीम में, तो वहां से वो चला जाता है हर एक सेल में। तो जो खाने का मेन फंक्शन है तो अब वो वहीं पर ही शुरू होता है। मीन्स कि हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन में अलग अलग सेल जो होती हैं, तो जैसा उसे काम करना है, मीन्स की एनर्जी उसे प्रोड्यूस करना है, कहीं पर टूट फूट हुई है तो उसे रिपेयर करना है, ठीक है, कहीं पे ग्रोथ करना है, ठीक, तो वो काम वो वहीं पे करता है। तो उसे बोला जाता है एसिमिलेशन, यानी कि जो हमारा फूड का कंपोनेंट होता है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स तो हमारे ब्लड सेल में मिल जाता है, ठीक, वैसा ही बन जाता है। तो अब है 5th स्टेप की बारी। तो मीन्स कि जो बचा खुचा खाने का जो पार्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो रेक्टम के थ्रू एनएस से होते हुए बाहर फेंक दिया जाता है, इजेक्शन कहलाता है। तो अब है बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। तो लीवर कहाँ पर होता है? हमारे राइट साइड में होता है। ठीक है। तो ग्लैंड्स का मतलब ही होता है कि जो या तो हार्मोन को सिक्रेट करेगी या फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसे वो सिक्रेट करेगी। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है बताइए? तो वो करता है हमारे बाइल को प्रोड्यूस। तो बाइल तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मीन्स कि उसका सिक्रीशन होता है वहाँ पर, और वो जमा हो जाता है डायरेक्टली कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। ठीक। तो वहाँ से टाइम टू टाइम जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को पचाने के लिए। तो अब है हमारा सी। तो सी में क्या होता है कि द स्टमक रिलीज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक से क्या निकलता है? रिलीज करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और दूसरा वो क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूसेस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक के मीडियम को एसिड बना देता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? उसका क्या फंक्शन है? तो एक्चुअली में जो एसिडिक मीडियम होता है, हमारे खाने के दौरान जो भी कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं गलती से, तो वो उसे किल करता है। और दूसरा वो काम करता है जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उन्हें बोलता है कि जाओ खाने पे एक्ट करो, खाने को डाइजेस्ट करो। ठीक। तो यही सब करता है वो। तो अब है हमारा डी। तो डी में क्या होता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। ठीक है। तो इस टाइप की जो फिंगर लाइक ग्रोथ होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे बोला जाता है विलाई। तो विलाई आप लोग जानते हैं क्या करता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक। मीन्स कि इससे एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे से हो जाता है। तो इसका आप समझ सकते हैं कि जैसे ज़मीन पे पानी गिरा है तो हम छोटा सा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं लाइक हैंकी, तो वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम बड़ी सी कॉटन की सीड अगर वहाँ पे फैला देते हैं तो काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर देता है, तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो सिमिलरली ये विलाई भी वैसे करते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया को, मीन्स कि देखो इसका एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया, नहीं? तो वैसे ही। तो अब है ई, अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द, कहाँ पर? वैक्यूल्स में, क्योंकि अमीबा के अंदर कोई और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो होता है नहीं सिर्फ वैक्यूल के अलावा। तो वैक्यूल से ही वो क्या करता है कि जब वो खाना देखता है तो वो खाने को ट्रैप करता है। इस तरीके स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो जैसे खाना है तो खाने को वो घेर लेगा। ठीक। तो पूरा इस तरह से गोल बन जाता है, तो उसे बोलते हैं वैक्यूल, खाना अंदर आ गया। तो उसने खाने को क्या किया कि उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि उसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए थी तो वो उसे ले लिया और बाकी जो वेस्ट जो है थ्रू आउट कर दिया। इस तरीके से होता है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है? ये टी और एफ वाला है कि मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। ठीक है। अगर सत्य कथन है तो टी लगाओ, अगर झूठा है तो एफ लगाओ। तो इसमें है ए। तो ए में क्या है पहले पढ़ लेते हैं जरा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। स्टार्च मीन्स होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट।
तो उसका जो है डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से शुरू होता है? नहीं, तो वो होता है हमारा ऑरल कैविटी से, ठीक है। इसलिए तो जब हम खाना खाते हैं, ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो कुछ पार्ट हमारे दांतों के बीच फंसा रह जाता है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है ना कि वहाँ से एसिड रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है, इसलिए तो एसिड जो है दांतों को खराब कर देता है। तो इसी से पता लगता है हमें कि कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन मीन्स कि स्टार्च का है ना, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से। तो यहाँ पर पूछा है कि स्टमक में, मीन्स कि ये है हमारा फॉल्स। तो अब है हमारा इसका बी पॉइंट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइबा। तो टंग जो है खाने को सलाइबा यानी कि लार के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब है सी, द गॉल ब्लैडर टेम्पोरेरीली स्टोर्स बाइल, यानी कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे बाइल को, जो कि फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या वो थोड़ी देर के लिए उसे स्टोर करता है? टेम्पोरेरीली मीन्स कि थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वो क्या होता है कि लीवर में तो उसका सिक्रीशन होता है, तो वो जाके जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तब वो ज़्यादा जब जमा हो जाता है, मीन्स कि वो ढंग से नहीं निकल पाता है, तो वहाँ पे जो है पथरी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि कई लोगों का तब गॉल ब्लैडर जो है ना रिमूव करना होता है। तो इसमें खैर हम यहीं पे फोकस करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं ऑपरेशन पे। द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल्स, नहीं, ये परमानेंट करता है, तो ये है हमारा फॉल्स। तो अब है हमारा डी, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। हाँ, जो रूमिनेंट्स मीन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, वो जब खाना चरने जाते हैं जंगल में या फिर घर में ही, तो फटाफट से खाना वो निगल देते हैं, ठीक है। तो वो खाना आधा अधूरा जो डाइजेस्ट होता है वो जमा होता है रूमेन नामक पार्ट में, उनका स्टमक में अपर वाला पार्ट जो है रूमेन कहलाता है। तो वहाँ पर जाके वो जमा होता है, तो बाद में वो आराम से घर में छोटे छोटे लंप के फॉर्म में फिर से उसको जो है मुँह में ले आती है, अच्छी से ग्राइंड करती है और फिर डाल देती है अपने पेट के अंदर, ठीक है। तो यही है इसमें। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो सही है उस पर हमें टिक मार्क करना है। तो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, तो फैट का जो है डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैसे? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो गॉल ब्लैडर का मुंह खुलता है, इसीलिए तो वही बाइल होता है उसमें, वो फैट को हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए। तो अब है हमारा बी कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब मैनली इन द, तो वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब होता है? तो वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम और कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम ए से कॉलम 2 का हमें मैच करना है, ठीक है। तो एक साइड है इसमें फूड कंपोनेंट और दूसरे साइड है इसमें इसके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फूड कंपोनेंट मीन्स कि जब हम खाना लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो ये वही सब है। और दूसरा है क्या है इसमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जब ये डाइजेस्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाता है, ठीक है। मीन्स कि इसी फॉर्म में ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा पहुंचता है, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसमें ये वही बता रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये टूट फूट के कहाँ पे जा पहुंचता है? मीन्स कि शुगर में। शुगर को क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज, ठीक है। तो दूसरा है इसमें प्रोटीन, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारे एमिनो एसिड्स। तो अब है थर्ड है इसमें फैट्स। फैट्स के क्या होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई की विलाई क्या होते हैं? व्हाट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन, उनका लोकेशन कहाँ है, ठीक है, और उनके फंक्शन क्या है? तो विलाई होते हैं फिंगर जैसे दिखने वाले आउटग्रोथ्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये है हमारे विलाई। तो ये पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि खाने का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में ही कंप्लीट होता है। अब उसे अब्जॉर्ब्ड होना होता है एकदम से ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स कि अब उसे बॉडी के काम आना होता है ना, तो इसीलिए तो ये विलाई काम करते हैं क्या? सरफेस एरिया को बढ़ाने के काम। मीन्स कि जितना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो अब हम इसे वर्ड टू वर्ड भी पढ़ लेते हैं। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स होता है उभार, जिसे आउटग्रोथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्वियस सी बात है कि इनर वॉल में ही होगा, क्योंकि खाने का डाइजेशन वही तो होता है, आउटर वॉल में तो होगा नहीं ना।
तो अब है कि देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो खाना जो है पच जाता है अच्छे से तो उसका वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, इस तरीके से ना। तो एरिया देखो कितना बढ़ गया है, ये पूरा एरिया, तो यहाँ से जो है खाना जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यही उसका काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ा करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तो अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मीन्स की क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, कि बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है कि विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, यानी कि फूड का कौन सा कंपोनेंट, फूड के कंपोनेंट होते हैं ना, मेन्स की 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो हालांकि और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, लेकिन हम यहाँ पर जो है तो हम पढ़ रहे थे बाइल के बारे में। तो इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पर जो है बड़ा सा ग्लैंड, तो ये है हमारा लीवर। तो यहाँ पर जो है बाइल का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और ये जाकर के जमा हो जाता है सीधे कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से टाइम टू टाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, किसको पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड भी पढ़ते हैं। द बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर, ठीक है, तो ये लीवर में जो है प्रोड्यूस होता है और जमा कहाँ पर होता है, ये गॉल ब्लैडर में। इट हैज़ टू डाइजेस्ट फैट्स इन द फूड, फूड में जो फैट कंपोनेंट होते हैं ना, तो इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो ठीक है, पहले आप इस डायग्राम को देखिएगा। तो इस डायग्राम में जो है ना, ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, ये काव है। तो इसने जो है आधा अधूरा घास खाया है, वो उसने जमा किया है, देखो यहाँ पर ये रूमेन्स है, यहाँ पर उसने जमा किया है, ठीक। तो जब वो घर में आराम से आती हैं तो छोटे छोटे लम्ब बना करके उसके मुंह में ले आती हैं, आराम से उसे चू करती हैं, फिर पहुंचा देती हैं फिर से अपने पेट के अंदर। तो एक तो ये रूमेन्स में ये दोबारा इस तरीके से काम करते हैं, मीन्स कि दोबारा पचाने वाला। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रूमेन्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जो कि घास में पाए जाने वाले सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है, ठीक। और दूसरा एक और ऑर्गन होता है इसमें, सीकम। तो सीकम पाया जाता है इसमें ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो उसमें भी होते हैं बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज को पचाने में काम करते हैं, जैसे कि रूमेन करता है, ठीक है। तो ह्यूमंस में तो ये सब होता नहीं, इसलिए ह्यूमन जो है घास को पचा नहीं पाते। अ सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स, ठीक है, रूमिनेंट्स के द्वारा जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स की सेलुलोज है, जो घास में पाया जाता है, उसे वो पचाता है। बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन इन सीकम हैज टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि रूमेन में होते हैं, सीकम में होते हैं, वो जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स में तो होते नहीं है ना, तो इसलिए वो सेलुलोज को कैसे पचाएंगे, इसीलिए कि ह्यूमंस डू नॉट हैव द रूमेन एंड सीकम। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों पाते हैं, मीन्स कि हम ग्लूकोज जब लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है। तो आपने इसका प्रचार जो है टीवी में बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब बच्चा थका हुआ होता है तो बोलते हैं कि ग्लूकोन डी पी लो, तो पीता है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, तो सबको पछाड़ देता है, ठीक है। तो वही सब होता है। तो ऐसा इसलिए क्यों होता है कि क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मीन्स कि अब इसे सीधे अब्जॉर्ब होना होता है ब्लड स्ट्रीम में, इसलिए उसे डाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है, इसीलिए तो वो टाइम बच जाता है ना। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सो इट इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, तो सीधे जाकर के वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, तो विदाउट पासिंग थ्रू डाइजेशन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द ह्यूमन बींग्स, यानी कि अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के दौरान, यानी कि जब न्यूट्रिशन होता है तो उन दोनों में किस टाइप की सिमिलैरिटी, समानता होती हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस, भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि अमीबा जो है एकदम से बहुत ही छोटा सा होता है, तो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो होता नहीं, तो डिफरेंस तो ये हो गया कि उसमें मुंह भी नहीं होता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी नहीं होता। और दूसरी तरफ सिमिलैरिटी ये है कि हर एक लिविंग बींग्स को जो है खाने से एनर्जी चाहिए होती है, इसे ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वही अमीबा और ह्यूमन बींग्स में यही सिमिलैरिटी है। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि अमीबा डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है, मुंह भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, बट ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन में तो होता है। तो ये जो है उनमें डिफरेंस है। तो दूसरा है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या होता है? द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन द अमीबा एंड द ह्यूमन बींग्स। तो अमीबा और ह्यूमन बींग, हालांकि सारे जो लिविंग बींग जो होते हैं इसमें डाइजेशन की प्रोसेस जो है ना लगभग एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होता है। जो कुछ भी वो खाना लेते हैं उसे डाइजेस्ट होना होता है उनकी बॉडी में, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकें, वेस्ट को थ्रू आउट कर सकें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी कि डाइजेस्टिव कनाल का कौन सा पार्ट जो है इनमें काम आता है, मीन्स इनमें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि फूड का अब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और च्यूइंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को चबाया जाता है मुंह में, तो मुंह के लिए बोलते हैं ओरल कैविटी, बकल कैविटी, आप कुछ भी लिख लो। तो अब है इसमें थर्ड पॉइंट, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को कहाँ पे किल किया जाता है? तो ये किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन कि ये स्टमक से रिलीज होता है, तो ये वहीं पर ही होगा ना, स्टमक। तो अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जा पहुंचता है, तो वो पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। तो अब है इसका फिफ्थ पॉइंट की फॉर्मेशन ऑफ फिसीज। फिसीज बोला जाता है पॉटी को, यानी कि लैटिन जाने को, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो खाने का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो वो वेस्ट बचता है वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो 10th हमने पहले ही कर दिया था। तो इसमें है कि मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 के आइटम को कॉलम 2 के आइटम से हमें एकदम फिट मैच करना है। तो इसमें एक साइड है हमारे ऑर्गन्स और दूसरे साइड है इनके फंक्शन। तो ऑर्गन को उनके फंक्शन से हमें बिल्कुल फिट मैच करना है। तो इसमें है ए स्लाइवरी ग्लैंड, मीन्स कि जो स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है लाला ग्रंथि, मीन्स कि जो लार को बनाती हैं। तो वो कहाँ पर है? पहले तो ये तो हमें समझ में आ गया, अब तो हम एक किनारे से पढ़ते हैं पहले। हाँ, ये थर्ड पे आ गया, ठीक है। ये है स्लाइवा सिक्रेशन। तो अब है इसका बी की स्टमक। ये आपको पता है ना, ये होता है फ्लैट एंड जे शेप्ड का, ठीक। तो वो क्या करता है? एक तो उसमें एसिड रिलीज होता है, दूसरा उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसिड से ही मतलब है हमारा एसिड रिलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब है हमारा सी लीवर। तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती हैं जो कि बाइल जूस को सिक्रेट करती हैं। तो ये है यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रेशन। तो अब है हमारा डी, यानी कि रैक्टम। हाँ, ये है हमारा रिलीज ऑफ फिसीज। रिलीज मीन्स के त्याग देना। तो अब है हमारा ई। तो ई में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है? खाने का जो डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है लोअर पार्ट में, और साथ ही साथ इसे अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ठीक है, किसका अब्जॉर्प्शन? खाने का अब्जॉर्प्शन। वाटर को मत समझ लेना, क्योंकि वाटर को अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, वहाँ पर जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन ये भी एकदम सामने सामने, दोनों सामने सामने है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो जो भी पार्ट्स में बताए हैं उन्हें हमें लेबल करना है, मीन्स कि उसका हमें नाम लिखना है। तो हम शुरू करते हैं एकदम ऊपर से, मीन्स कि ये है हमारा फूड पाइप इसोफेगस, ठीक। तो वहां से खाना चला जाता है हमारा स्टमक में। तो ये है हमारा फ्लैटन जे शेप्ड का स्टमक, ठीक है। तो खाना जो है यहाँ से अब आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो ज़्यादा गहरा बताया है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, और तो जो ये नीचे है तो ये है हमारा मेन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके लोअर पार्ट में जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है, अब्जॉर्प्शन भी शुरू होता है, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पर सिर्फ उसका नाम ही लिखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब है ये जो यहाँ पे बड़ी सी जो नली जैसी है ना, तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। एक और है इसमें जो कि छूट गया था, जो कि लीफ जैसा है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो इससे जो जूसेस निकलते हैं वो फूड के तीनों कंपोनेंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने में ही हेल्प करता है। तो इसका जो एकदम नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है रैक्टम, और जहाँ से जो है फीकल मैटर एकदम बाहर आता है, एकदम जो बाहर स्किन पे दिखता है ना, तो वो होता है एनस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस।
तो वो बोल रहे हैं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ कच्चा या फिर लीफी वेजिटेबल खाएंगे तो क्या हम उस पर डिपेंड रह सकते हैं, मीन्स कि हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि ग्रास में होता है सेलुलोज, तो हम सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें जो र्यूमेन या फिर सीकम नहीं होता है जिसके अंदर के बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को पचाता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये है इसका व्हाट आंसर कि नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। हम जो है लीफी या फिर रॉ वेजिटेबल्स होते हैं हम उस पर जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, कि वी डोंट हैव, क्योंकि हमें क्या नहीं होता है, र्यूमेंस नहीं होता है, सीकम नहीं होता है, किसको पचाने के लिए, टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ये टाइप होता है सेलुलोज, हम उसे पचा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें क्या नहीं होता है, सीकम नहीं होता है, र्यूमेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, तो जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है, इसीलिए, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।